जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। राजधानी रायपुर समेत पूरा प्रदेश में डेंगू पांव पसारत है। अकेला रायपुर में अब तक लगभग 113 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। तो दुर्ग जिला में अब तक 11 और रायगढ़ में 3 केस सामने आ चुके हैं। तो डेंगू के रोकथाम कैसे करे जाए, आज एक पर चर्चा करो, पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच पूरा प्रदेश में डेंगू ल लेके हाहाकार माचे है। 5 दिन रायपुर के अलग अलग बस्ती ले डेंगू के संभावित मरीज के सैंपल ला कलेक्ट करे गे रही से। जानकारी के मुताबिक कलेक्ट करे गए 88 सैंपल में 12 की रिपोर्ट पॉजिटिव हवाई। रायपुर में अब तक 113 मरीज चिन्हित करे जा चुके हैं। रामनगर क्षेत्र में ही लगभग 50 डेंगू मरीज मन के पुष्टि हो चुकी है। रायपुर में डेंगू के रोकथाम में बड़ी लापरवाही तक को देखे मिले थे। मरीज मन की संख्या सल्लग बढ़े के बावजूद रायपुर नगर निगम मरीज मल्ला मच्छरदानी तक नहीं बांटा थे, जबकि स्वास्थ्य विभाग डहार ले निगम ला एक बार कई बार बोली जा चुकी है। उन्हें दुर्ग जिला में अब तक 11 डेंगू मरीज के पुष्टि करे गए है। उन्हें रायगढ़ में घालो 3 मरीज आगू आए हैं। रायपुर में इस साल डेंगू के केस पिछले कई सालों की अपेक्षा से ज्यादा मिले हैं। लगातार हमारी टेस्टिंग भी चल रही है, लगातार हमारी टीम जाके सैंपल्स ले रही है। कैंप लगाने में तो कोई देरी नहीं हुई है, कैंप तो शुरू से ही लग रहा है और कैंप लगा तभी इतने केसेस हमको मिल पाए हैं। हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। नगर निगम के लोग और मितान के लोग और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। इति मामला में बीजेपी जिहाँ सरकार ला जिम्मेदार बतावत है, उन्हें मंत्री ताम्रध्वज साहू के कहना है कि हर मौसम में इस तरह बीमारी फैल थे, फिर प्रशासन पूरा तैयारी कर चुकी है। सरकार डेंगू के मामला में जतका कथे उतका करे नहीं। आज भी यदि थोड़ा बहुत सरकार में लज्जा बची हुई तो डेंगू के मामला में गंभीरता से कार्रवाई करे। उसमें नगर निगम भी पूरा तरीके से जवाबदार है, जवाबदेह है। केवल प्रचारबाजी बयानबाजी करे का काम नगर निगम के नहीं है। हर मौसम में, चाहे वो बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, उनमें जो नेचुरल बीमारी उस समय होता ही है, तो विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम अपने अपने क्षेत्रों में समुचित उपाय हर साल करता है। और जो प्रकरण बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर विभाग उस पर संज्ञान ले रहा होगा। मैं अपनी ओर से निवेदन कर लूंगा कि इस प्रकार पर वो लोग ध्यान देते हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ में डेंगू के मामला ग्रामीण क्षेत्र के संगे स्लम इलाका में ज्यादा मिलत रही से। फिर ऐसा पहली बार हुआ थी कि पोश इलाका में घलो डेंगू फैलत हवाई। भले ही डेंगू के रोकथाम पर कैंप लगाए के संगे अभियान शुरू कर देगे है, फिर इला लेके प्रशासन स्तर में दिखाई गई लापरवाही कहीं लोगन ऊपर भारी झन पड़ जाए, ये एक चिंता के विषय हवाई। स्टार जैन के संग ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट आप मन देखो। आज के पंचायती के सवाल यही है कि डेंगू ले बचाए बार का करे जाए, कैसे बचे जाए डेंगू से। कोरोना काल में खास करके वो बहुत जरूरी हुए थे। अस्पताल में इलाज के का स्थिति है, पर्याप्त मात्रा में समुचित इलाज की स्थिति है कि नहीं। अगर डेंगू हो जाते तो मच्छर ऊपर कैसे नियंत्रण रखे जाए, साफ सफाई कैसे करे जाए, छिड़काव दवा ये सब भी ध्यान दे पड़ी, यह एक सवाल है। और सरकार डेंगू के रोकथाम पर का कदम उठावत है। रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर जतका शहर है, इलाका है, डेंगू अपन पैर पसारत है धीरे धीरे। यही सब ऊपर हम सवाल व चर्चा करबो, पंचायती करबो। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन मार्कंडे जी। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। आज पंचायती के विषय डेंगू है। आप देखा तो कोरोना काल में कोरोना से इतने त्रस्त हो गए, 1 साल से ऊपर 2 साल हो गया है, वो इसे में डेंगू आगे हर साल के डेंगू के रीते उद्देश्य यही है सुरेंद्र जी, नवीन जी, कि कैसे बचे जाए। बाकी जन सरकार ला का करना है, नगर निगम ला का करना है, वो तो ठीक है, आप मन बताओ, बेहतर ढंग से बताओ। आप सुने हो अभी सुरेंद्र जी का थे चंद्रशेखर साहू जी कहा था कि भाई प्रचार वसार अपन जगह में, लेकिन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, उसका हुआ तो नहीं है। आंकड़ा भी आप मन देखे हो। चंद्रशेखर साहू जी का है जी डेंगू के विषय में लेकर के जिस ढंग से कुछ बयान सुने, मुझे बड़ा आश्चर्य मिलती है। काबर के ये विषय जो है इस तरह से बयान देख लायक नहीं है। ओकर कहना है सरकार लज्जा नहीं आवत, का बात में लज्जा है भाई। सरकार के काम जो है हमारा
आकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तो इसके पूरा कैंप लगा थे, जांच हुआ थे, तब तक केस पकड़ा है और पूरा सरकार के जो अमला है वो पूरी तरह से लगे है। अंशुमन भाई, आप ये बहुत अच्छी तरह जाना था कि डेंगू के समस्या जो है बरसात के दिन में आते जी, और लगातार ये समझाइश दिए जो थे कि कूलर में अगर पानी भरे हुए तो खाली करके रखें, और कोनो में ड्राम में और कोनो में बाल्टी में पुराना पानी पड़े हुए वाला साफ सफाई रखें, डबरा में पानी इकट्ठा मत हुए ऊपर सावधानी रखें। ये सब चीज के सावधानी रख के मच्छरदानी लगा के सूते के आजकल के समय में बरसात के दिन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर एवं लापरवाही करिए तो निश्चित रूप से डेंगू के समस्या निश्चित रूप से विकराल रूप से बढ़ेगी। तो एमा जनता के भी समझदारी की आवश्यकता है। एक अलावा हमारे जो सरकार है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, एवं पूरी सतर्कता के पूर्वक कैंप लगावत है और इतना मुस्तैदी के साथ जो अभी जब तक आप बताया कि रायपुर में, रायगढ़ में या ग्रुप में जो केस पकड़ा है, ये स्वास्थ्य विभाग के कैंप लगाए की वजह से, उनका टेस्टिंग करे की वजह से, उनका तत्परता की वजह से बात के पता चले है। तो मैं कहता हूँ कि इतना विषय है, राजनीति के विषय होने के बजाय ये होना चाहिए कि जन स्वास्थ्य के विषय आम जनता वाला डेंगू मत होए। एक लिए सरकार के जो दिशा निर्देश है, एक लिए स्वास्थ्य विभाग के जो दिशा निर्देश है, ओकर हिसाब से जनता ला भी थोड़ा सावचेत होकर के सावधानी से अपन घर में कूलर उलर साफ रखें। कोनो में पानी इकट्ठा मत होना, वो कोनो में टायर में सकला रखे, कोनो में काई में सकला रखे, गमलम सकला जैसे। तो ये जो पानी भरते बरसात के दिन में डबरा में, वो डबरा में डेंगू के विस्तार होते, तो ये रोके के लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। डबरा में अगर पानी भर गए तो वो माटी तेल डालना चाहिए, वो मट्टी तेल डालकर माटी डाल के वो बराबर कर देना चाहिए और पानी मत भरे, ये बात में सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल, हमारा पंचायती उद्देश्य भी यही है कि जनता हम जागरूक कर सकें। नवीन जी, पहली प्रतिक्रिया आपके। जी देखो अंशुमन भैया, मैं तो दो हमार जो कांग्रेस के माननीय मन है, ये दोनों माननीय के मैं बात ला सुने हूँ, बड़ा आश्चर्य और अचरज लागते। कैसे मंत्री जी है कहिस कि ये हर साल आते रहते, एक मतलब है कि हर साल आते रहते तो नींद भांज के सोवत रहते हैं, ओकर कहीं तैयारी करे की जरूरत तोला कहीं नहीं है। दूसरा चीज है कि अब एक बारे में मंत्री जी बोले भी नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि क्या तैयारी है नहीं है, कतका कन के ओकर दवाई के तैयारी है, कतका कन के जगह ओकर छिड़काव के तैयारी है, कतका जो है मच्छरदानी बांटे के तैयारी है, कतका का करे के तैयारी है, एक दोनों जन है नहीं गोठियाई। ये सुरेंद्र भैया भी गोठियाई से तो कि से कि जनता अपन सावधानी रखना, जनता ये रखना चाहिए, जनता ठीक है भैया, आप तो कहा तो अच्छा है कि ये सब जनता अच्छा सावधानी रख ली, तब तोला काजिद बर है सरकार चुने हो, तोला काजिद बर व्यवस्था दे है। अरे भाई ते हाँ ये बता कि कतका कन हॉस्पिटल के तैयारी है, मान लो ये स्थिति बढ़ी तो कतका झल भर्ती लेक तो तैयारी है, कतका उमा दवाई खरीदी हो है, कतका कन मच्छरदानी के खरीदी हो है, जेल बांटे के तैयारी है, कतका कन का करत है, जो उपकरण उपलब्ध कराना है, टेस्टिंग बढ़ाना है, ओकर जनता में वितरण करना है, साफ सफाई कतका कन चलत है। अभी जाग देखबे तो कोई साफ सफाई के ठिकाना नहीं है। फिर पानी में ना भरा है जो बात लग खींच तेला, अब बोले जनतल कहा थे तो भाई ते नाली साफ नहीं करबे तो जन पानी भराए नहीं रही, नाली कौन सा साफ करे, और जो ते नहीं कर सकता तो लोग कागजीत बर नगर निगम चुने है, पैसा खाए बर चुने है का। और दूसरा चीज है कि केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी पर यहाँ पैसा दे है, तो ये मन टीका लगाए बर 10,000 रुपए एक दिन में फर्नीचर के बैठे व्यवस्था करते है। अब यही अंबेडकर हॉस्पिटल में आप कहा थे ओकर बिजली बिल कौन दी, आप कहा तो ओकर किराया कौन दी, तते हाँ तुहर मंत्री और तुहर आयोग निगम के अध्यक्ष मतलब VIP मतलब टीका लगाए बर 10,000 रुपया पर डे, 25,000 रुपया पर डे के ते किराया में ले सकता कुर्सी टेबल, और ते यहाँ जनता ला दवाई वितरण और मच्छरदानी वितरण ओकर तैयारी के लिए तो कहीं नहीं है। नवीन जी जानना चाहते अपन राज्य के पैसा भी नहीं लगावा थे, ठीक है नवीन जी, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पैसा देते, पैसा भी एमन खर्चे नहीं कर सकता, खर्चा करते ला भ्रष्टाचार के भेंट चढ़त।
सुरेन जी, नवीन जी की ये कहना है कि का साफ सफाई पर का व्यवस्था करे, का प्लानिंग है। मैं एक रायगढ़ की स्टोरी में देखा था, वहाँ के भी जो नेता प्रतिपक्ष का यही कहना है कि अभी तक कोई प्लानिंग नहीं हुए है। वहाँ रायगढ़ की बात करा तो कोई बैठक नहीं हुए हैं, और जहाँ दवा छिड़काव होना चाहिए वहाँ दवा छिड़काव नहीं हुए कहा थे। तो पहले साफ सफाई अभियान चलाना चाहिए। वैसे नवीन जी पूछा थे कि का आप मन व्यवस्था करते, मतलब बता दो कहा थे। नहीं, मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ नवीन भाई ने कि वो पूछा कि ना कब कम दवाई है, तो पूरा दवाई की इंतजाम है। अगर डेंगू की जब का भी मरीज आहे वो मतलब दवाई दे के लिए पूरा व्यवस्था है, पूरा दवाई की व्यवस्था है। एक अलावा टेस्टिंग के पूरा इंतजाम है। टेस्टिंग के लिए कैंप लगा के पूरा निर्देश सरकार के द्वारा हो चुके हैं। जहाँ जहाँ डेंगू के लक्षण दिखाई देवा थे यहाँ टेस्टिंग हुआ थे। अगर बेड की आवश्यकता पड़े, भर्ती करे की आवश्यकता पड़े, तो हमारे अस्पताल में पूरा बरोबर जगह है। एक अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में सख्त निर्देश है, साफ सफाई के बाकायदा ध्यान रखे जाए। ये सब चीज तो कोरोना के समय से ही है। और अगर छोटा मोटा हस्तगढ़ प्रदेश में एक आध जगह समस्या भी हुई तो ओकर जिसे जानकारी मिली वो ठीक कर लीजिए। मैं सीधा बात एक बात कहना चाहता हूँ, ये मन की भारतीय जनता पार्टी मन के दरअसल में कहा हो गए मुझे समझ में नहीं आवा है। पिछले कुछ समय से जब से पुरेंद्रेश्वरी जी आज शुरू करे है ना, ये मना अनाप शनाप ऐसी स्थिति कुछ भी गोठाया के चालू करे। मगर वास्तविक बात ये है कि छत्तीसगढ़ के जनता हर बात में समझते, हर बात में देखा थे, हर बात में जाना थे। छत्तीसगढ़ के सरकार अपन जनता के हित के लिए, अपन जनता की सुरक्षा के लिए जो भी कर सकते हैं वो पूरी तरह से नियमानुसार जो लोग शासन के नियम है। अब मैं जो कहे तो ये कहे अपन घर के कूलर ला साफ करो, तो नगर निगम को तो घर के कूलर ला साफ करे थोड़े जाए भैया। तो घर के टायर में कोई पानी हुई, तो घर के गमला में पानी हुई, तो जनता से आग्रह करे लागी, ओला जनता से अपील करे लागी। एक अलावा भी नगर निगम, नगर पालिका मल्ला ये बात में सुनिश्चित करना पड़े कि जिसका नाली है, जिसका भी ऐसी जगह है मन के साफ सफाई ले सुनिश्चित करें। ये बात के निर्देश सरकार के द्वारा दिए जा चुके हैं। और मैं मार्कंडेय जी ने बिल्कुल साफ शब्द में कहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार के पास पूरा दवाई का इंतजाम है, पूरा बेड का इंतजाम है, पूरा टेस्टिंग का इंतजाम है। और किसी भी अगर ऐसे आपातकालीन स्थिति आ जाए तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नवीन जी, सब कुछ बढ़िया इंतजाम है, सुरेन जी का दावा है। तो देखो भैया, ऐसे है कि ये है कि ही सब एक साल पहले कि सबो चीज के इंतजाम है, लेकिन कोरोना में कर मन काबू हो इसका। फिर ओकर से पहले कि इसके और इंतजाम है, ओकरो कहीं काबू हो इसका। फिर अभी अगर एक जगह इनका इंतजाम है और इकर मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला में चलत है, तो एमन हर पहली ला दवाई उवाई के छिड़काव, साफ सफाई के व्यवस्था, मच्छरदानी के वितरण काबर नहीं करी। जेकर नेता मन है तो एक महीना पहले कहा तो नहीं हम तो मच्छरदानी खरीद रहे हैं ना, हम वितरण करबो। आज तो भाई कतका कन मच्छरदानी खरीदे है तेला सुरेंद्र भैया नहीं बताइस कहाँ थे। सबो चीज के व्यवस्था हो गए तो मुंह में सबो चीज के हम थोड़े हुई। अब भाई कतका कन के दवाई खरीदे है, कति जगह ला स्पेशल डेंगू के लिए हॉस्पिटल स्पेशल तैयार करे है, डेवलप करे है, तेला बताना भाई। ते हैं मान लो जाए मोदी जी 215 करोड़ रुपया अभी मई जून में दी से का के लिए मेडिकल के व्यवस्था करे बर। अब मेडिकल के व्यवस्था करे बर दे है तो वो पैसा के कतका कन के का खरीदी हो तेला बतान भाई जनता ला। आओ कतका कन जब ते खरीदी कर रहे हैं, सबो चीज की व्यवस्था हो गए है, तो वो दवाई मल्ला अपन घर में रखे का कर हो तेला बतावा कि भाई जब नाली में छिड़काव नहीं हुआ थे, नाली की सफाई नहीं हुआ थे, मच्छरदानी के वितरण नहीं हुआ थे, और ये जो मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग नहीं हुआ थे। अब मान लो जब मैं देखे हाँ बतावा था कि 88 टेस्टिंग हो है, तो 88 टेस्टिंग यहाँ 15 लाख 20 लाख के जनसंख्या के जगह में अगर 88 टेस्टिंग हो है, 100 टेस्टिंग हो है, तो कोई टेस्टिंग करे के इकर मन के व्यवस्था है का बतान भाई कतका कन व्यवस्था है। जबकि एक वार्ड में 20-20 हजार 25-25 हजार व्यक्ति रहते, तो कतका कन के टेस्टिंग करत है। नहीं तो जेल लक्षण देखिए हिलत करिए नवीन जी हुआ थे भैया, कपी लागत है भैया, ऐसे कह के नहीं तो लक्षण देख के करिए, लेकिन तो जो तोर मोहल्ला क्लिनिक धरे हस तेमा टेस्ट करान भाई जे कौन आदमी कैसे है। सुरेंद्र जी, नवीन जी अब बड़ा सवाल दाग दे है, कैसे होई का इंतजाम करूँ, किसे का करूँ, थोड़ा बता दो मतलब।
अब पहले तो सबसे पहले मैं नवीन भाई बताता हूँ कि भैया टेस्टिंग ना जेकर लक्षण थे एकर होते ये है ऐसे नो है कि डेंगू के सीजन चलत है तो टेस्टिंग उत्सव मनाया जाए और हर आदमी के टेस्ट किए जाए। ये आदमी डेंगू के थोड़ा बहुत लक्षण दिखाई देते थे टेस्ट होते। अब तक 268 करोड़ रुपया के हिसाब मांगा था नवीन भाई। मैं सबसे पहले मैं तो उससे पूछा था प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम केयर फंड के हिसाब कब दी देश का 268 करोड़ रुपया दे के बहुत बड़े तुम हिसाब मंगैया हो गए हो। पीएम केयर फंड के हिसाब कब हुई? दूसरिया डेंगू के ऊपर अधिक आरोप लगाओ तो छत्तीसगढ़ सरकार दवाई खरीदी करे अरे पहले अब मोर बात सुन ले, तोर बात में सुने मोर बात सुन ले। दूसरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रही थे कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीते रहे, एक कोरोना के लड़ाई 21 दिन में जीतबो के तेकर सवाल पूछना चाहिए तुम जा करके नरेंद्र मोदी जी से कि 1 साल हो गए 1.5 साल हो गए हिंदुस्तान की जनता त्राही करके गली गली में सड़क पे किधर के मरे हैं। अचानक रात के अचानक भयानक से लॉकडाउन लगा दे। ये बात के हिसाब पूछना चाहिए। ये बात के हिसाब पूछना चाहिए कि 1 अप्रैल से हम वैक्सीन के उत्सव मनाबो के और वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हुई। जगह जगह गली गली आदमी मन मारे फिरत है। देश के तमाम वैक्सीन विदेश भेज के वाहवाही लूटत है और हिंदुस्तान की जनता वैक्सीन की बिना त्राही करत है। ये बात के हिसाब पूछना चाहिए। ये बात के हिसाब नहीं पूछना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सरकार तो अपने हिसाब से जब अच्छा कर सकती तब अच्छा करे। छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ मृत्यु दर भी कम है, यहाँ संक्रमण की दर भी कम है। यहाँ पर जिस तेजी के साथ मामला नियंत्रित किए गए और मैं तो तोला अगर उठकेल धरियो तो पहला कोरोना की बीमारी कौन लानी? मध्य प्रदेश सरकार बना एक चक्कर बीमारी आई। दूसरी है कोरोना बीमारी कौन लानी? बंगाल के चुनाव के चक्कर में बीमारी आई। तो ये बात के सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछे जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार अपन संसाधन से ओकर पास जतका भी मैं आप लोग बतावत हूँ कि डेंगू के जो बीमारी है एमा पूरा नियंत्रित करे के स्थिति में छत्तीसगढ़ की सरकार है। हमारे पास पूरा दवाई है, हमारे पास पूरा इंतजाम है और मैं पहले कह चुके हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता ला घबराए के कोई आवश्यकता नहीं है, मगर इलाज की पूरा व्यवस्था है। नवीन जी देखो ऐसे है हमारे सुरेंद्र भैया हा मैं शुरू से ओकर गोठ ला सुना था। ये है एथेंटिक कोई चीज में बात करीच नहीं है। आप ये कहा थे कि भाई वो मोदी जी जैसे करीस मोदी जी वैसे कि मैं कभी नहीं करता हूँ कि भूपेश बघेल के दुआरी में सिन्हा ओबीसी समाज के सिन्हा लड़का जाके आत्महत्या करीस ये चीज लत में बोले नहीं हो। दूसरा चीज है वो मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में ओकर बठेना कांड के 5 जन के हत्या होए है, बलात्कार होए है, ओकर अभी तक 1 जन अपराधी पकड़ा नहीं। यहू बात ला नहीं बोले हूँ मैं यहाँ। और दूसरा चीज है कि एक सुरेंद्र भैया के बगल गांव में भी एक अनुसूचित जाति वर्ग को बेटी के साथ बलात्कार है, वो गोठला नहीं गोठियाए हूँ मैं यहाँ। मैं कहीं वो गोठला गोठियाए हैं। दूसरा चीज ऐसे है कि मैं कतका कन सीएम फंड में जो आए हवे और कतका कन कहाँ खर्चा करे यहू चीज ला नहीं पूछे मैं यहाँ। मैं यहू चीज ला नहीं पूछे कि भाई कतका कन के ये जो बारदाना में घोटाला करे है और किसान मन लोकर पैसा नहीं दिस, कतका कन के जो है धान हा सड़े है और कतका कन कोरोना में आदमी हा के डेथ होए है मन झूठा रिपोर्ट भेजे है। मैं यहू चीज ला नहीं पूछे हूँ। और प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत अगर वो आते तो कतका कन मृत्यु होए कोरोना में तेकर सर्टिफिकेट में मन कोरोना से मृत्यु नहीं लिखी कागजती कि कहीं बोला प्राकृतिक आपदा में कहीं 4 लाख रुपया दे ला मत लागे के तो यहू चीज ला नहीं पूछे। तो जनता है तो यहू चीज ला पूछी ना भाई। मैं है तो तोला अतकेज कहे हो कि 215 करोड़ रुपया तुम्हारे मेडिकल खर्चा के लिए भेजे है, तेमा के कहीं खरीदे करे हो कि नहीं करे हो और करे हो तो वही चीज में पूछा था कि कतका कन के डेंगू बर के दवाई खरीदे है, कतका कन के जो है कोरोना बर दवाई खरीदे है, केठिन हॉस्पिटल बनाए है, केठन ऑक्सीजन के सेंटर पर तैयार करे है। आखिर कतका कन सुरेंद्र जी एक बोल और कतका कन जो है ठीक है नवीन जी जवाब ले लेता हूँ आपके जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी दो गंभीर चीजें में किया है। एक तो ये कि हमला देखे पड़ी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे पिछले बार भी जहाँ डेंगू हो रही से
ये दारी भी वहीं फैला थे। एक दूसरा ये है कि जिन पॉश कॉलोनी हम कितने पॉश इलाका कितने जहाँ सब कुछ बढ़िया साफ सुथरा बड़े बड़े रहते वहां भी फैला थे। तो ये दोनों चीज ला हमरा ध्यान देल पड़ी। और एक और तीसरा चीज ये है कि जतका नगर निगम है वहां पे कांग्रेस शासित महापौर बॉडी बैठे हुए, तो ऐसे कुछ इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाए सरकार की तरफ से कि ये डेंगू के स्थिति से हम निपट सकन। कभी का है उसका गंभीर स्थिति नहीं हुए। आज हमारे पंचायती का एक मकसद यही है कि अभी ले हम सावचेत हो जाए ताकि कोरोना का इसने झेला था नमन तो एक से बच सकन हमारा। अंशुमन भाई तो कहना बिल्कुल निश्चित है, सही है। अभी जिस हिसाब से डेंगू के केस मिलत है तो निश्चित रूप से सरकार वहाँ कार्रवाई करेगी, साफ सफाई का इंतजाम करेगी और ये का विस्तार न हो सके, जनता लेकर के कोई परेशानी न हो। ये बात जो सरकार निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि सरकार ये कदम निश्चित रूप से उठाई और छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से स्वस्थ रहे, पूरी तरह से सुरक्षित रहे, ये बात सुनिश्चित करे काम सरकार की जिम्मेदारी भी। सरकार ये जिम्मेदारी पूरी तरह समझते और बात दरअसल में नवीन भाई जो ने बहुत अगर सवाल पूछी, ये आज के मामला डेंगू के विषय की है। अगर पूरा सवाल जवाब की बात है, एक आध दिनाऊ बहस करवा ले कि भाई मोदी जी है तो 15 लाख रुपया देहूं कहीं से कर का हुई, महंगाई कम करिए कहीं से कर का हुई, 2 करोड़ आदमी नौजवान मतलब नौकरी देहूं कहीं से कर का हुई, किसान मन की आमदनी दुगुना हुई कहीं से कर का हुई, ये 3 टन कृषि कानून लागू हुई तो किसान मन की कीमत डबल ट्रिपल फसल की कीमत मिली, ये बात मैं कह रही से तेकर का हुई। चीन में आके आंखी देखा हाँ, चीन में भुड़का हाँ कह रही से तेकर का हुई। ये सब जनता के बीच में सवाल है, ये सब सवाल के उत्तर भी भारतीय जनता पार्टी देना पड़ी। ये सब सवाल के उत्तर जनता केंद्र की सरकार को देना पड़ी। आखिर में देश की जनता वाला चुने हैं, यही वादा के हिसाब से चुने, यही भरोसे के हिसाब से चुने। तो ये बात के सुरेंद्र भैया गरीबी हटाए के वादा इंदिरा गांधी जी करीस, बिल्कुल हटा है, बिल्कुल हटा है, जो है राजीव गांधी तक आ गए, लेकिन बिल्कुल गरीबी हटाए के ओकर कोई एको ठन बूता करे हस का चल बता दे मोला कत्ता कन गरीबी हटाए हस तो बता दे। बिल्कुल हटा है, मैं बात के जवाब दे सकता हूं, बिल्कुल हटा है। और वजह से अक्साइन चीन ला कत्ता कट के 1000 किलोमीटर तेरा चीन ला सौंपे हस तो बता दे भैया। इंदिरा जी के समय हरित क्रांति चीन ला के 1000 किलोमीटर जो है चीन ला सौंपे के माध्यम से उत्पादन नंबर 1 हो रही थे। भारत में गरीबी दूर करे के काम इंदिरा जी की सरकार करे है, तो हर बच्चे कहे तो नहीं हुए। अरे ये 15 साल में जो गरीबी बढ़े है ना, एकल जिम्मेदारी अरे हर चीज के जवाब है, हर चीज के जवाब है। मगर आज इंदिरा आवास देते बता दे इंदिरा आवास सुरेन जी नवीन जी प्रधानमंत्री आवास दे हैं। आज हम डेंगू के अलावा अक्साई चीन गरीबी हटाओ अब्बड़ अकन मुद्दम चर्चा कर लें। डेंगू में कमती चर्चा हुई से हम अपन दर्शक मन ला ये कहा था कि भाई आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, मच्छरदानी में सो, पूरा कपड़ा बाहर पहन के सो और जहां तक हो सके खिड़की दरवाजा में जाली लगा दो ताकि मच्छर ना आ सके। डेंगू के बचाव पर ये बहुत जरूरी है। अपन घर में साफ सफाई रखो। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप के। जय जोहार।